हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। सो गाइस, आज के लेक्चर नंबर 33 में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉप वीट। सो जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में क्रॉप राइस को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से इस लेक्चर में हम कंप्लीट वीट क्रॉप को कवर कर लेंगे। इसके ओरिजिन के बारे में, ठीक है, इसके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको पढ़ेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स हैं, वेराइटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक है वीट में, ठीक है, आप किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो वो चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेज और हमारे चैनल के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक चैनल को भी यानी फेसबुक पेज को भी आप हम फॉलो कर सकते हो। साथ साथ हमने एक ऐप बनाया है, जीएफए एजुकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको आपको ये 4 ईयर यानी बीएससी 4 ईयर जो 4 ईयर का जो कोर्स है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारी जितनी वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल है ऐप में। ठीक है, मतलब हम जब यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वो ऐप में भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको agrimoon.com, ठीक है, आप जानते होगे, तो agrimoon.com के भी जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं बीएससी और एमएससी के लिए, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मतलब हमने वहाँ पे उसका भी लिंक ऐड कर दिया है। बेसिकली इस ऐप का ये मतलब है कि आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो हमने एक जगह अवेलेबल कराया है। तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इन चारों चीज़ों का लिंक देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ने गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है, कह सकता हूँ कि हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, जीएफए एजुकेशन ने agrimoon.com। आप agrimoon.com के बारे में जानते होगे। ये इंडिया की, अगर हम बात करें तो, फ्री सर्विस एजुकेशन वेबसाइट है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी एग्री रिलेटेड बुक्स अवेलेबल मिल जाती हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर डोमेन से हो तो ठीक है, कोर एग्रीकल्चर डोमेन से हो तो ठीक है, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी वगैरह के सभी के बुक्स और नोट्स आपको अवेलेबल वहाँ पे मिलते हैं। तो आप एक बार चेकआउट करो agrimoon.com, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि ये बेसिकली वेबसाइट किस रिलेटेड है। साथ साथ जो थर्ड पार्ट है वो है कृषि गुरुकुल क्लब। ठीक है, कृषि गुरुकुल क्लब जो है वो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा जो है, वहाँ का डिपार्टमेंट है AIOA, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एकेडमिक क्लब है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्लब है कृषि गुरुकुल। तो हम इन तीनों ने साथ में कोलैबोरेशन किया है और एक मेगा टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट जिसका नाम है एग्री विस्टा। ठीक है, एग्री विस्टा एक एग्रीकल्चर क्विज है जो कि होने वाला है 4th, 5th एंड 6th जून को। ठीक है, ये जो क्विज है वो 3 राउंड में होगा। 4th को फर्स्ट राउंड, सेकंड जो है 5th जून को, और 6th जून को हमारा फाइनल राउंड है। ठीक है, इसका जो हमने रजिस्ट्रेशन फी रखा है वो है ₹30। ठीक है, आप ₹30 पे करके इन तीनों टेस्ट को आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने का हमारा जो बेसिकली जो मतलब था वो कि अभी कोविड के टाइम पे कोई भी एग्जामिनेशन हो नहीं रहा, सारा एग्जामिनेशन पोस्टपोन है। तो आपके एग्जामिनेशन का तैयारी किस तरीके से चल रहा है, आपने कितना अपने आप को प्रिपेयर किया है, आपको इस टाइम पे, इस टाइम में जब आप कॉलेजेस या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो बाहर जाके, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। अगर आप ICAR, UG, PG वगैरह का तैयारी कर रहे हो आप, या फिर BHU PG एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप IBPS AFO मेंस, ठीक है, IBPS के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, या फिर आप CCI, FCI, ठीक है, NABARD वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने इस टेस्ट को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज कराया है। यानी हमने इनमें इस टेस्ट में ऐसे ऐसे कोर्सेज को ऐड किया है जिससे आपको इन सारे एग्जामिनेशंस को कवर करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 4th, 5th एंड 6th। अब देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा। अगर मॉनिटरी, अगर बेनिफिट बात करें यानी प्राइज मनी, तो जो फर्स्ट रैंक जो लाएंगे इस टेस्ट में उनको मिलेगा ₹1500, सेकंड रैंक को मिलेगा, हम देंगे ₹1000, एंड थर्ड रैंक को मिलेगा ₹500। साथ साथ ये तो हमारा मॉनिटरी बेनिफिट हो गया, साथ साथ जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनको हम देंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। और जो हमारे टॉप 10 विनर्स हैं उनको हम देंगे ₹100 का वाउचर। ठीक है, जो आप एग्री वर्सा जो कि एग्रीमून का ऐप है, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हो, कोई भी कोर्स जहाँ पे आपको ₹100 का डिस्काउंट मिल सकता है। और जो रैंक 11 से लेके 20 के बीच में आएंगे, यानी 11 to 20 रैंक के बीच में, उनको हम देंगे ₹50 का, ठीक है, डिस्काउंट वाउचर। ठीक है, एग्रीवर्षा ऐप पे कोर्स बाय करने के लिए। साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स
मिनिमम 50% मार्क्स को क्रॉस करते हैं। लाइक हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या पार्टिसिपेंट्स होंगे जो 50% मार्क्स को पास करते हैं टोटल, ठीक है, उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है, तो आप इस टेस्ट को आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक हमारे पास जो डेटा है उसमें हमने 600 रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएंगी, तो आप जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो इस चीज़ पे। और आपको मैं इतना बोलता हूँ कि आप इस टेस्ट को दे के देखो, आपको ज़रूर ही ऐसा फील होगा कि हाँ, हमने जो प्रिपरेशन जो किया है वहाँ पे किस जगह पे कमी है और आप किस एरिया में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है वीट। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो फर्स्ट जो हमारा नेम होता है, उस फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको हम कैपिटल लेटर से और सेकंड जो वर्ड है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे अगर हमने उसे लिखा है तो। टाइप तो है इटैलिक्स में। ठीक, तो इस लेक्चर में हम जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वीट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि लॉन्ग डे क्रॉप है या फिर शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑरिजिन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, इनकी डिफरेंट कल्टीवर्स या फिर वेराइटीज, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ईल्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है वीट। और उसका साइंटिफिक नेम मैंने जैसे बताया ट्रिटिकम स्टीवम। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट है वर्नाकुलर नेम्स। तो आप जानते हो कि हम वीट को अब हिंदी में गेहूं कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी में अगर बात करें तो कुनुख कहा जाता है। ठीक है, मराठी में गहूं कहते हैं इसको। तो वीट का वर्नाकुलर नेम है, रीजन वाइज बहुत सारे नेम से जाना जाता है, तो आप ये पढ़ लेना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वीट के ओरिजिन के बारे में, तो वीट के ओरिजिन के बारे में दो साइंटिस्ट ने बताया है, एक है डी कैंडोले और दूसरे हैं वैविलॉ। तो डी कैंडोलो के कैंडोले के अकॉर्डिंग जो वीट का ओरिजिन है वो है वैली ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, इसको उन्होंने ओरिजिन ऑफ वीट बताया। लेकिन अगर हम वेविलॉफ की बात माने तो वेविलॉफ ने बताया कि जो दुरुम वीट है, ठीक है, दुरुम वीट जो है वो प्रोबब्ली एब्सीनिया, ठीक है, और सॉफ्ट वीट जो ग्रुप है वो रीजन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, साउथ वेस्ट अफगानिस्तान एंड सदर्न पार्ट ऑफ माउंटेनियस बेबसारा में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, इन दोनों के हम ओरिजिन के बारे में हम पढ़ते हैं बेसिकली। इन दोनों को भी डी कैंडोले ने क्या बताया और वेविलॉफ ने क्या बताया। ठीक है, तो ये है हो गया ओरिजिन पार्ट इसका। अगर हम बात करें जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वीट जो है वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो राइस एंड वीट, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है, राइस एंड वीट। तो जो वीट है वो वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल है। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड वाइज अर्थ पे, तो 57 डिग्री नॉर्थ से लेके 47 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक इसका कल्टिवेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है चाइना, इंडिया, रशिया यानी रशियन फेडरेशन, यूएसए, फ्रांस। तो आप यहाँ पे जनरली जो कंट्रीज देख रहे हो ये यही लैटिट्यूड के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम, तो थ्रू आउट द ईयर अब इस टाइम पे हम वीट का कल्टिवेशन कर पाते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, ठीक है, राजस्थान, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं ये चीफ वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, तो वीट इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 सीरियल इन एरिया। एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है वर्ल्ड में वीट को। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कल्टीवेशन के बारे में, तो इट इज़ द फर्स्ट मेंशन क्रॉप इन द बाइबल। बाइबल में सबसे पहला क्रॉप इसी को मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें वीट के यूज़ के बारे में, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि इसको हम वेरियस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो मोर देन 1000 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड कंज्यूम वीट। अब ये डेटा और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम जो डेटा पढ़ रहे हैं थोड़ा पुराना है। ठीक है, इन इंडिया द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है राइस के बाद वीट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको खाने का, ठीक है, तो वीट जो स्टेपल, जहाँ जिस एरिया में वीट इज ए स्टेपल सीरियल फूड, वहाँ पे इसको चपाती के फॉर्म में हम खाते हैं। अगर हम राइस के बारे में बात करें, मतलब जहाँ पे राइस इज द स्टेपल क्रॉप, मेन सीरियल जो है अगर राइस है, तो वहाँ पे जो वीट है उसको हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पूरीज। ठीक है, या फिर उपमा और सूजी। उपमा जो है बेसिकली सूजी और रवा से बनाया जाता है। ठीक है, ऑल्सो कंज्यूम्ड इन वेरियस अदर प्रिपरेशंस। अगर हम दलिया बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, स्वीट मील्स कुछ बना रहे हैं, आपने सुना होगा दिल्ली में बेसिकली चीला या फिर चीला जो बनता है वो हम आटे से भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो वीट का कंजम्पशन है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बेकरी, ब्रेड, फ्लेक्स, केक्स एंड बिस्किट्स वगैरह भी वीट से बनता है या फिर मैदा वगैरह से बनता है। ठीक है, वीट स्ट्रॉ इज अ गुड सोर्स ऑफ फीड। ठीक है, वीट का स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ लाइक
हमने सीरियल्स यानी ग्रेन्स को तो निकाल लिया, बाकी जो बचा हुआ प्लांट जो है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉज। तो अगर हम क्रॉप देखते हैं ना, क्रॉप से ज़्यादा अगर पर हेक्टेयर बात करें, अगर 3000 kg पर हेक्टेयर अगर क्रॉप निकल रहा है यानी ग्रेन निकल रहा है, तो 5000 kg अप्रॉक्स हमारा स्ट्रॉ निकलता है। तो इस स्ट्रॉ को हम यूज़ करते हैं एज अ फीड फॉर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कैटल इन द कंट्री। हमारे कंट्री में कैटल को दिया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल। तो सॉइल wheat is cultivated in a variety of soils in India। ठीक है। बेसिकली जो मोस्ट प्रिफर्ड सॉइल है वो है क्ले लोम एंड लोम टेक्सचर सॉइल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लोम पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लोम ऐसा सॉइल होता है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मीडियम है, मॉडरेट है, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता है, हाँ कुछ टाइम तक होल्ड कर सकता है। गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए सॉइल के पास। मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जिसमें अगर मॉडरेट लोम है तो वो कुछ देर तक वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। ठीक है। हमें अवॉइड पोरस सॉइल्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर होल्ड नहीं हो रहा है, अगर एक्सेसिवली ड्रेन हो रहा है, तो वहाँ पे वीट नहीं लगा सकते, लाइक सैंडी सॉइल। ठीक है। सॉइल शुड बी न्यूट्रल। ठीक है। जो पीएच होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए। हेवी सॉइल अगर है, ठीक है, विथ गुड ड्रेनेज, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वीट कल्टीवेशन कर सकते हैं अंडर ड्राई कंडीशंस। ठीक है। दीज सॉइल्स एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन रेन वाटर वेल। ठीक है। अगर हेवी सॉइल है विथ पुअर स्ट्रक्चर, पुअर ड्रेनेज, तो वो सुटेबल नहीं है वीट कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। वीट इज सेंसिबल टू वाटर लॉगिंग। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लाइट टेक्सचर सॉइल वगैरह में कल्टीवेशन करते हैं वीट का। वीट कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन लाइट सॉइल्स, लाइक जिनमें ज़्यादा क्ले वगैरह हो। ठीक है। ठीक है। और प्रोवाइडेड अगर क्ले भी ज़्यादा हो, मतलब मीडियम होना चाहिए, लाइट टेक्सचर सॉइल मतलब क्ले मीडियम लेवल पे हो। ठीक। प्रोवाइडेड विथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटीज वेर इम्प्रूव। कहने का मतलब है अगर लाइट टेक्सचर सॉइल भी है, ठीक है, और उसमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है थोड़ी, तो हम अगर इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पे भी हम वीट का कल्टिवेशन कर सकते हैं। लाइक ये हो गए हमारे सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने एक विकीपीडिया से एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पार्ट यानी इंटरनेशनल वीट प्रोडक्शन का जो एक डेटा है वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। आप जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखो, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, तो ये जो सब कंट्रीज हैं इनमें बेसिकली, या फिर मैं ऊपर टॉप 2 कंट्रीज में बोलूँ, तो यहाँ पे वीट इज द स्टेपल क्रॉप। ठीक है। स्टेपल क्रॉप है ये। अगर डेटा आप देखोगे तो ईयर बाय ईयर ये डेटा बढ़ रहा है। ठीक है। यानी वीट का जो कंजम्पशन है इन दी डिफरेंट फॉर्म्स, ये इंक्रीज हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। आप कोई भी कंट्री देखोगे तो डेटा इंक्रीज कर रहा है आज के दिन में। ठीक है। ये मुझे इस डेटा से आपको समझाना था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो वीट हैज़ हार्डनिंग एबिलिटी। ठीक है। आफ्टर जर्मिनेशन, जब जर्मिनेट कर जाता है तो वीट क्रॉप क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इट कैन जर्मिनेट एट टेम्परेचर जस्ट अबव। अगर 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है एटमोस्फेयर का तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, इससे जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये विथस्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, इवन फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी सह जाता है। लाइक अगर -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी है, अगर स्प्रिंग वीट का अगर हमने स्प्रिंग वीट लगा रखा है तो वो इतना टेम्परेचर तक सह जाता है। अगर विंटर वीट है तो वो -31.6 डिग्री टेम्परेचर तक वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है। नॉर्मल प्रोसेस जो है वीट का, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर टेम्परेचर है, अगर लाइट है वहाँ पे और टेम्परेचर ऐसा है, तो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ओवरऑल प्लांट ग्रोथ के लिए वो कितना है, 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। वेजिटेटिव स्टेज के लिए जो 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अबव 22 डिग्री टेम्परेचर अगर होता है तो प्लांट हाइट डिक्रीज हो जाएगी, रूट का लेंथ कम हो जाएगा और टिलर नंबर कम हो जाएगा। टिलर्स आर समथिंग दैट बियर्स ग्रेन, मतलब जिनके ऊपर ग्रेन लगता है, तो टिलर का नंबर भी कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर 22 डिग्री से डिक्रीज करता है। हेडिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है। वो एक्सेलरेट कर जाएगा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर, मतलब रोजेस फ्रॉम 22 to 34। हेडिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है अगर 22 से 34 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है, लेकिन रिटार्ड हो जाएगा अगर ये 34 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है। ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज में बात करें तो टेम्परेचर 25 डिग्री है, अगर रहता है 4 to 5 वीक के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 5 वीक के लिए, तो जो ग्रेन का वेट है वो ज़्यादा होगा, यानी अच्छे ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन अगर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो ग्रेन वेट जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 डिग्री से, तो जो ग्रेन वेट है वो रिड्यूस कर जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अभी तक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक वीट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे मतलब लॉन्ग डे की वजह से उनमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट डे है, मतलब हमने शॉर्ट डे बढ़ाया, तो वेजिटेटिव पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वेजिटेटिव पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी हमें मेन क्या है, हमें फ्लावरिंग चाहिए और उनमें ग्रेन चाहिए। अगर वेजिटेटिव पीरियड बढ़ जाता है तो हमारा जो ग्रेन लगने का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा, जो पेस्ट है उसका इन्फेस्टेशन बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट डे अगर बढ़ता है, यानी उनको फ्लावरिंग के लिए अगर लंबा दिन नहीं मिल रहा है, तो वेजिटेटिव जो पीरियड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बट आफ्टर रिलीज ऑफ फोटो इनसेंसिटिव वेराइटीज, लाइक बहुत सारी वेराइटीज हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है लाइट के पीरियड से, लाइट ड्यूरेशन से, तो ऐसी वेराइटीज आने के बाद से जो वीट है मोस्टली फोटो इनसेंसिटिव हो गया, यानी फोटो सेंसिटिवनेस जो है वो अब कोई इशू नहीं है। आई होप आपको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्पीसीज ऑफ वीट। तो बेसिकली वर्ल्ड में 7 स्पीसीज हैं। ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज तो और ज़्यादा हैं लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो 7 वर्ल्ड में स्पीसीज हैं। बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव में 4 इंपॉर्टेंट हैं। सबसे फर्स्ट इज द कॉमन वीट, जिसको हम ट्रिटिकम स्टीवम कहते हैं। सेकंड वन इज द डूरम वीट, ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। थर्ड इज द एमर वीट, जिसको हम कहते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। एंड लास्ट वन इज द सॉर्ट वीट, जिसको हम ट्रिटिकम स्फेरोकोकम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन वीट। कॉमन वीट बेसिकली जिसको हम ब्रेड वीट कहते हैं, जिससे ब्रेड बनाया जाता है और जनरली हम यूज़ करते हैं चपाती और बेकरी के लिए। ठीक है, और ये इसका कल्टीवेशन थ्रू आउट इंडिया होता है। अब ये 4 कैटेगरीज में है, 4 टाइप की हैं, यानी अगर हम बात करें तो इनके कल्टीवर्स के भी सब डिविजन्स हैं। फर्स्ट, हार्ड रेड विंटर वीट। ठीक है, ये कॉमर्शियल क्लास, लाइक आशीर्वाद वगैरह आप जो भी कंपनीज देखते हो तो ये वाले वीट को वो कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज द हार्ड रेड स्प्रिंग, यानी ये विंटर था, ये स्प्रिंग हो गया। इसमें क्या होता है, विंटर इज टू सीवियर, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, एक्सीलेंट ब्रेड मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेड बनाना है तो बेसिकली हम इस वाले क्रॉप को यूज़ करते हैं, यानी वीट को यूज़ करते हैं। थर्ड इज सॉफ्ट रेड विंटर। ठीक है, सॉफ्ट हो गया, अभी तक हार्ड था। ग्रोन इन ह्यूमिड कंडीशंस, ग्रेन्स आर सॉफ्ट, लो प्रोटीन, फ्लोर मोर सुटेबल फॉर केक्स एंड कुकीज। ये जो आटा है केक्स और कुकीज बनाने में बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लास्ट इज वाइट वीट, मेनली फॉर पेस्ट्री पर्पसेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन वीट जिसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। सेकंड इज द डूरम वीट, जिसको हम ट्रिटिकम डूरम कहते हैं। ऑल्सो ये मैक्रोनी वीट के नाम से भी जाना जाता है। इसको बेसिकली नूडल्स और वर्मिसेलीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका स्प्रिंग हैबिट है, यानी स्प्रिंग वीट की तरह इसका कल्टीवेशन होता है। बेसिकली ये सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। थर्ड इज द एमर वीट, जिसको हम ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो विंटर या फिर स्प्रिंग वीट है। दिस वीट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इन बेसिकली ये ग्रैनुलर प्रिपरेशन में हेल्प किया जाता है। ग्रैनुलर अगर आप देखोगे तो लाइक जहाँ पे लाइक दलिया वगैरह जो भी है, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, अमर व्हीट का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ, जो लास्ट है वो है शॉर्ट व्हीट। ये शॉर्ट व्हीट जो है बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है। इसका नाम है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ये आउट ऑफ ट्रेंड है। आउट ऑफ ट्रेंड इन द सेंस कहने का मतलब है गॉन आउट ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो अगर कॉमर्शियली नहीं यूज़ किया जाता है तो इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर लोकल कंजम्पशन। यानी किसान इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं बहुत जगह, जैसे वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में, अपने घर के कंजम्पशन के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्पीसीज ऑफ वीट भी क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वीट वेराइटल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप यहाँ पे 2 डेवलपमेंट प्रोग्राम देखना, एक है वीट सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, एंड सेकंड इज द वीट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो वीट सिलेक्शन प्रोग्राम जो है वो किया गया था पूसा बिहार में। ठीक है, जिसमें हमने रिलीज करा था ट्रिटिकम स्टीवम कल्टीवार्स। कल्टीवार्स मतलब वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिटिकम स्टीवम के वेराइटीज। सेकंड इज द दुम, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो दुरम और इमर वीट हैं, जो वेराइटीज हैं, उस टाइम रिलीज किया गया था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जो है दुरम एंड इमर वीट को हमने रिलीज किया था। वीट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है डॉक्टर बीपी पिल्लई ने किया था आईआरआई दिल्ली में। ठीक है, जिसमें उन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जो हैं उनको मैक्सिको से मंगाया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1963 में। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो हैं, लाइक अगर हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सोनोरा 64। ठीक है, एंड सेकंड इज द लर्मा रोजा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच हैज़ नो लोचिंग, ठीक है,
हाई ईल्ड एंड फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स, मतलब फर्टिलाइजर अगर बढ़ाते हैं तो इनकी ईल्ड बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 63 से 67 के बीच में, उसमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ा था। तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1963 टू 1967 इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें अब की कंडीशन में, तो जेनेटिक डेवलपमेंट हमने बहुत कर लिया वीट में। ठीक है, अब हमने डेवलप कर दिया कल्याण सोना, सोनालिका यूपी 301। ठीक है, विच हैज इंक्रीज्ड एरिया, यानी एरिया में ज़्यादा लगाया जाता है, मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है, और प्रोडक्टिविटी वाइज भी ये क्रॉप्स अच्छे हैं, यानी ये कल्टीवार्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो सोनालिका है, ठीक है, लाइक सोनालिका जो है उसके कंपटीशन में, यानी उसको रिप्लेस करने के लिए हमने नया वैरायटी बनाया, यानी नया कल्टीवार सोनक बनाया है। अदर वेराइटीज लाइक HD2285, ठीक है, PBW343, लाइक बहुत सारी वेराइटीज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यानी बहुत सारे कल्टीवर्स हैं जिनको कल्टीवेशन के लिए इंडिया में रिलीज किया गया। लाइक अगर आप ICAR अगर विजिट करोगे तो आप उनके फील्ड्स वगैरह में देखोगे ये क्रॉप्स वगैरह अलग अलग जगह पे इन पे टेस्ट अभी भी चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको वीट वेराइटल डेवलपमेंट इन इंडिया आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़। लाइक सबसे पहला कल्चरल एक्टिविटी में सीजन कौन सा है जब हमें सोइंग करनी है, तो आइडियल सोइंग का जो टाइम है वो 15 अक्टूबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट फॉरनाइट है नवंबर का, लाइक 15 नवंबर, इस तक आपको कैसे भी सोइंग कंप्लीट कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर वैरायटी जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है COW1, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 90 डेज का होता है। ठीक है, ये नन लॉजिंग है, नन सेटरिंग है, टॉलरेंस टू स्टेम एंड रस्ट, सॉरी लीफ रस्ट। ठीक है, बेसिकली चपाती और ब्रेड मेकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सीड रेट 100 kg पर हेक्टेयर हमें सीड की रिक्वायरमेंट होती है। फील्ड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो फील्ड प्रिपरेशन में बेसिकली हमें आयरन प्लो से 2 बार प्लोइंग करनी होती है। इवन हम कल्टीवेटर से भी 3 बार, 2 से 3 बार उसका प्लोइंग करते हैं। अल्टीमेटली हमें चाहिए होता है इसमें वीट के लिए फाइन टिल्थ। एप्लीकेशन बात करें तो एप्लीकेशन 2 डोज में करते हैं। ठीक है, एक होता है बेसल डोजिंग यानी स्टार्टिंग में, और एक होता है हमारा, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पे आप देखो मैंने आगे वाली स्लाइड पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप देखो यहाँ पे लिखा होगा टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, ये रहा। तो हम एक करते हैं बेसल डोजिंग और एक करते हैं हम लोग टॉप ड्रेसिंग। तो इसमें क्या है, पहले तो FYM, अगर एप्लीकेशन ऑफ FYM देखें तो हमें FYM या फिर कंपोस्ट, ये 12.5 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ FYM या फिर कंपोस्ट हमें यूज़ करना पड़ता है अनप्लो फील्ड में। ठीक, सीड ट्रीटमेंट को हम करते हैं बेसिकली फंगीसाइड से, कार्बेंडाजिम या फिर थीरम से 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स बिफोर 24 आवर ऑफ सोइंग। अगर हम बात करें सीड बेड और चैनल्स, तो हम सीड बेड बनाते हैं अप्रॉक्स 10 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर स्क्वायर का, और इरिगेशन चैनल बनाते हैं ताकि हम प्रॉपर, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमें 6 इरिगेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर चैनल बनाते हैं और इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे इरिगेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हमें चैनल्स बनाना होता है फॉर इरिगेशन। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर में सेम यही चीज़ जो मैं बताने वाला था, बेसल डोजिंग एंड टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर सबसे बेस्ट है कि आप NPK फर्टिलाइजर उस रेशियो में डालो, अगर आपने सॉइल टेस्ट कराया है तो उससे रिकमेंडेशन जो मिला वो यूज़ करो। अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं करवाया है तो एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन है वीट के लिए, वो है 80:40:40 NPK रेशियो। ठीक है, आप जिसमें बेसल डोज में, यानी आप स्टार्टिंग में ही 40 kg ऑफ नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हो, यानी हाफ ऑफ द नाइट्रोजन। ये 40 kg P2O5 एंड K2O 40 kg हम बेसल डोज में दे देते हैं, बेसिकली हाफ नाइट्रोजन देते हैं, और हाफ नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं टॉप ड्रेसिंग में। ठीक है, यानी जब हमने सोइंग कर दी है, और फुल डोज हम इसका दे देते हैं, ठीक है, बिफोर सोइंग, और उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल के अंदर में। अब जो इसकी कल्चर एक्टिविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने ये एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पढ़ लिया, अब आता है सोइंग। तो हम सोइंग के लिए 20 सेंटीमीटर अपार्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें वहाँ पे हम सो करते हैं सीड को। ठीक है, कंटिन्यूसली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स टू द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर, और जो सोइंग डेप्थ होता है 5 सेंटीमीटर, हमें ज़्यादा डीप नहीं करना होता है। वीड मैनेजमेंट आइसोप्रोटॉन यूज़ करते हैं एट द रेट ऑफ 800 ग्राम पर हेक्टेयर, और ये एज अ प्री एमरजेंस वीड के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम 3 डेज आफ्टर सोइंग यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉलोड बाई 1 हैंड वीडिंग, कब, 35 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, इफ हर्बिसाइड अगर हमने यूज़ नहीं किया है तो हमें 2 बार हैंड वीडिंग करनी है, 20th और 35th डे आफ्टर सोइंग पे। नेक्स्ट इज दी वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप पहले तो आपको 4 से 6 इरीगेशन देना ही देना है। अगर आप एक इरीगेशन मिस भी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 5 इरीगेशन करने हैं। ये कब कब करने हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेजेस हैं। फर्स्ट, इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, फर्स्ट तो आपको देना ही देना है सोइंग के बाद। सेकेंड इज द क्राउन
रूट इनिशिएशन स्टेज पे, ये कब होता है 15 टू 28 डेज ऑफ सोइंग पे। थर्ड एक्टिव टिलरिंग स्टेज यानी 35 टू 40 डेज ऑफ सोइंग। फोर्थ फ्लावरिंग स्टेज, ये कब होता है 50 टू 55 डेज ऑफ सोइंग। एंड लास्ट इज द ग्रेन फिलिंग स्टेज, जब ग्रेन बन रहा है यानी 70 टू 75 डेज ऑफ सोइंग। तो ये 5 क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे आपको मिनिमम देना ही है। अगर आप छूट जाता है, अगर आपके पास पानी नहीं है, लाइक आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे पानी नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो तो डाउन होगा। लेकिन आपको दो यानी CRI क्राउन रूट इनिशिएशन और फ्लावरिंग, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जहाँ पे वाटर अवेलेबल होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका क्रॉप जो है वो मर जाएगा। ठीक है। वाटर स्टैग्नेशन हमें अवॉइड करना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हम लाइट सॉइल को ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा हेवी को नहीं यूज़ करना है, तो वहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन होगा और वो क्रॉप जो है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन अगर वाटर स्टैग्नेशन हो गया तो वो मर जाएगा। ठीक है, ड्राई अप हो जाएगा और वो मर जाएगा। टॉप ड्रेसिंग मैंने पहले ही बता दिया, हाफ ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रोजन जो है हमको CRI स्टेज पे डाल देना है 15 डेज आफ्टर सोइंग। हार्वेस्टिंग अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग जो है बेसिकली हम ग्रेन का कब करते हैं, जब वो हार्ड हो जाए, स्ट्रॉ बिकम्स ड्राई एंड ब्रिटल। अब देखो स्ट्रॉ अगर हमें फील्ड में 30 टू 40% अगर हमें दिख रहा है स्ट्रॉ जो है वो ड्राई हो चुके हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है और आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। ट्रैश एंड विनो द ग्रेन्स, कचरा निकाल देना और उसको चुनना, विनोइंग करते हैं। ठीक है। यूज मैकेनिकल थ्रेशर्स टू रिड्यूस द क्रॉप ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो ये हमारा हो गया हार्वेस्टिंग। लास्ट अब जो है वो है ईल्ड ग्रेन। ठीक है, मतलब ईल्ड, हमें ईल्ड कितना मिलेगा। बेसिकली ईल्ड जो अगर नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं तो 3000 kg पर हेक्टेयर हमें मिलता है ऑफ द ग्रेन्स। अगर स्ट्रॉ मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रॉ ईल्ड जो है 5000 kg पर हेक्टेयर मिलता है, और ये जो स्ट्रॉ का हम यूज करते हैं कैटल के फीड में। ठीक है। बेसिकली देखें, तमिलनाडु में जो वीट का जो प्रोडक्टिविटी है वो है 2500 kg पर हेक्टेयर। आई होप आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियोस को अपलोड करें। ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को फॉलो कर लो ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स, चैनल के अपडेट्स, वीडियो अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इस लेक्चर की PPT या फिर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दे दिया है। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एग्री विस्टा जो हमारा कंपटीशन चल रहा है, जो कि होना है 4th, 5th एंड 6th जून को, आप उसमें वॉलेंटरली पार्टिसिपेट करो। 30 रुपीज़ आपका पार्टिसिपेशन फ़ी है। और जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है सारी चीज़ें कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स, इवन हम हर एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सिलेबस से। ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हो। लाइक आप हम एग्रीमून के साइट पे जा सकते हो, आपको हर जगह इसके बारे में पता लग जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट